चीज़ों को, क्योंकि हम लोग जो हम ये जर्नी जो है ये आज कल परसों नहीं शुरू हुई। दिस जर्नी स्टार्टेड ऑलमोस्ट 2 years बैक। तो मेरे साथ मेरे बहुत सारे दिल्ली एनसीआर के भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। गौरव भाई है, हमारे हर्ष भाई हैं, सब हेमंत भाई हैं। हम सब ने ये सब चीज़ें स्ट्रगल कर रहे थे और हम पिछले 2 गजेंद्र भाई भी अब आ चुके हैं, हेलो भाई। तो हम लोग ये सब स्ट्रगल कर रहे थे और हम लोग 2 साल से ना इस चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहे थे कि कैसे हम सब लोगों को लेके एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। ये स्ट्रगल हम सबका था, कोई 1 2 4 लोगों का नहीं है। हम 40-50 लोगों ने इस चीज़ को एक साथ लेके चलना शुरू किया, क्योंकि धीरे धीरे ही कारवा बनता है। तो सबके सहयोग से हम इसको आगे लेके चले और हमारी इस चीज़ को हमें समझ में आया कि हमें दिशा की जरूरत क्यों है, व्हाई वी नीड दिशा। तो इस बेसिस पे हमने दिशा को स्टार्ट किया। इस नेक्स्ट स्लाइड आने तक थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अंडरस्टूड की दिशा की, और हमने इस वजह से दिशा को फॉर्म करना के बारे में सोचा और इस प्लेटफॉर्म पर आज हम हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, कि दिशा हमारे को जो चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों को लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो दिशा इज एन एनजीओ। हमारे चेयरपर्सन मेरे बड़े भाई अतुल जी ने बोला, इट्स नॉट फॉर ट्रेडिंग, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द इनकम। हम इससे कोई भी पर्सनल इनकम का सोर्स बनाने के लिए नहीं इनिशिएट किया है। तो हमारा विजन जो है वो भारत की स्वदेशी नस्लों को सुरक्षित रखने का है, उन्हें आगे बढ़ाना है और देश दुनिया में इनका प्रचार करना है। व्हेन आई एम सेइंग भारत के स्वदेशी नस्लों, उसका मतलब ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ मारवाड़ी पे काम नहीं करने वाले हैं, हम काठियावाड़ी पे काम करेंगे। हम अपना पहाड़ी घोड़े जो संस्कार है, भूटिया है, स्पीति है, हम इन पे काम करेंगे। अब जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, नुकरे को भी एक ब्रीड का दर्जा मिल गया है, तो विल वर्क अपॉन दैट। तो वाइट गोल्ड है, अगर घोड़ों की दुनिया में बात करें तो नुकरे को कहा जाता है वाइट गोल्ड है। आपको जब खरीदना है तब खरीद सकते हो और जब बेचना चाहो तो उसको कैश कर सकते हो। तो हम सिर्फ मारवाड़ी पे, इंडिविजुअली मारवाड़ी पे नहीं फोकस करने वाले, बट वी वर्क अपॉन ईच एंड एवरी ब्रीड। वी आर ट्राइंग कि हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में या नेक्स्ट इवेंट में लद्दाख से इवन नॉर्थ ईस्ट से लोग भी आए। वी आर ट्राइंग टू रीच देम। अभी वो शायद उतना उस लेवल पे इस चीज़ को उनकी अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, तो थोड़ी हिचकिचाहट है उनको लेके, बट डेफिनेटली विद इन फ्यू मंथ्स वी विल हैव दोज पीपल एज वेल ऑन बोर्ड। बिलीव हमारा ये है कि अगर हम सब, नॉट जस्ट 9 or 10 of us, if all of us sitting over here will come on board, will come together, हम लोग डेफिनेटली ये अचीव जो विजन हम लेके चले हैं, हम ये इसको अचीव कर लेंगे और आगे आने वाली पीढ़ियों को हम वो धरोहर पास ऑन करके जाएंगे। तो दिशा का D stands for धरोहर, और ये धरोहर हमें आगे अपने आने वाली जनरेशन को पास ऑन करनी है। अभी हमारे कुछ यंग राइडर्स जो है एंटर हुए हैं हॉल में। आई वुड लाइक टू से कि बेटा फॉर्म हो गई, करेगी क्या? सर ने कह दिया, हमारे चेयरपर्सन साहब ने कह दिया, इससे कोई कमाई तो करनी नहीं है, तो फिर करेंगे क्या? तो हमारा फर्स्ट इनिशिएटिव होने वाला है एक्सीलेंस अवार्ड्स। Soon we will announce, maybe today or tomorrow in front of all of you, वैसे तो प्रेस के लोग यहाँ हैं, we'll announce our first excellence award for pan India basis, जो कि इंडिया के अंदर not just the मारवाड़ी horses, सभी ब्रीडिंग कैटेगरीज के अंदर अपने आप को लोग नॉमिनेट कर सकते हैं, अपनी अचीवमेंट्स को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दैट हमारा जो स्क्रीनिंग कमेटी है उनसे बेस्ट कैटेगरीज जो है, हमने अराउंड 30 to 32 कैटेगरीज पे हम काम कर रहे हैं। उनमें वो जो बेस्ट ऑल ओवर इंडिया में लोग हैं, हम उनको उनके अचीवमेंट्स को प्रेज करेंगे, उनको एक अवार्ड देंगे, दिशा एक्सीलेंस अवार्ड। नेक्स्ट हमारा जो व्यू है, ऑब्जेक्टिव है, वो है हॉर्स शोज एवं प्रतियोगिताएं। तो आप कहोगे हॉर्स शो तो यार रोज हो रहे हैं, अभी सीजन आने वाला है, हॉर्स शो ही हॉर्स होंगे और हर हॉर्स शो में कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट होगा, किसी जज को हम गाली देंगे। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि देखिए जज कोई इंडिविजुअली गलत नहीं होता, मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा, वो मूवमेंट होता है।
किसी के नज़रिए में कोई चीज़ ज़्यादा सुंदर है। अभी फ्लावर्स जो लगे हुए हैं, हो सकता है मेरी आंखें इन फ्लावर्स को 10 में से 9 नंबर दे दें, मगर वो सिद्धार्थ सर उसको 10 में से 8 दे दें या 10 में से 10 दे दें। तो वो किस एंगल में बैठे हैं, उनकी आंखों से उस पर कितनी लाइट पड़ रही है, कितना कलर ब्राइट नजर आ रहा है, उसके हिसाब से होगा। और उस मूवमेंट में उनके थॉट्स क्या चल रहे हैं। तो हम किसी को गलत नहीं कह रहे, बट वी वुड लाइक टू हैव अ साइंटिफिक अप्रोच। बहुत ही ओपन मैनर में इसकी जजिंग होगी जब भी हम अपना हॉर्स शो करेंगे दिल्ली एनसीआर का फर्स्ट। एंड बहुत ओपन रहेगा सिस्टम। उसकी गाइडलाइंस जो है वो पहले से शेयर करी जाएगी। अतुल भाई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो बिफोर वी विल इनिशिएट दैट हॉर्स शो, वी विल डिस्प्ले द गाइडलाइंस ऑन आवर वेबसाइट। हमारी वेबसाइट पे क्राइटेरिया, कैटेगरी सब डिस्प्ले होगा कि किस बेसिस पे रिंग के अंदर स्कोरिंग की जाएगी। एंड वी विल इंश्योर कि जो हमारे स्क्रीनिंग पैनल या जजिंग पैनल हो वहां पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। सो दैट विल बी इंश्योर। सो हॉर्स शो तो यहाँ तक रहा, बट उसके अलावा आज सर कर्नल सरप्रताप सर यहाँ पर हैं, मेरे साथ रिटायर्ड कैप्टन राजपाल साहब भी हैं यहाँ पर, देन सिद्धार्थ वर्मा भी यहाँ पे आ गए हैं। तो हम ऐसे लोगों को साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं, रिटायर्ड आर्मी पर्सन्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ताकि हम घुड़सवारी का, जो घोड़ों का पहला काम क्या था, या तो सामान खींचना या हमें ढोना, तो घुड़सवारी तो करनी चाहिए ना हम लोगों को। तो उसके लिए हम घुड़सवारी प्रतियोगिताएं करेंगे। जब कर्नल सरप्रताप साहब और नवीन साहब स्टेज पे आएंगे तो वो इसके बारे में कुछ और इनिशिएटिव्स लेने जा रहे हैं। आई वुड प्रेफर कि वो ही उसको बताएं, बट वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस इक्वाइन स्पोर्ट्स एज मच एज पॉसिबल। अभी जो एक छत्रराज है थौलों का या वार्म ब्लड्स का, हम उसके अंदर अपने मारवाड़ी घोड़ों को लेके आएंगे, उन्हें चैलेंज करेंगे। मैं ये नहीं कहता ओवरनाइट हम वो अचीव कर लेंगे। सर के पास घोड़े हैं, स्टैलियंस भी हैं जो अच्छा कर रहे हैं। इवन आप गॉट मारवाड़ी कोल्ट हु इज डूइंग अप टू 1 मीटर जंप, पूरा कोर्स क्लियर मारता है। तो आने वाले समय में मैं ये नहीं कहूँगा कि हम उनके साथ 1:20, 1:30, 1:60 करेंगे, बट कोशिश करेंगे जैसे हमारे पास राजपाल साहब जैसे ट्रेनर है तो पुश करेंगे हमारे घोड़े कम से कम 1:10, 1:20 तक तो पहुँच जाए। पूरे कोर्स की बात कर रहा हूँ, सिंगल जंप्स की बात नहीं कर रहा हूँ। सो दैट इज व्हाट वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस इन कमिंग, क्योंकि अभी एंड्योरेंस और टेंट पैकिंग में तो बहुत कॉमन है, हमें पता है कि हमारे घोड़े चलते हैं और बहुत अच्छा कम्पीट करते हैं इन दोनों एक्टिविटीज में। बट शो जंपिंग और ड्रेसाज के अंदर वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर हॉर्सेस, इंडिजिनियस हॉर्सेस को उसमें करना। ड्रेसाज थोड़ा सा मेरे को पर्सनली अभी तक मुझे लगता है कि वो डिफिकल्ट है। व्हेन सरप्रताप सर विल स्पीक टू यू, वो बताएंगे कि हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। देन एक बहुत हमारे छोटे लेवल पे अभी बहुत जगह पे हमारा पारंपरिक डांस और इन सब चीज़ों का, घोड़ों का शोज होते हैं। मुझे पर्सनली बोलेंगे कि वो थोड़ा क्रूअल लगता है, बट हम कोशिश करेंगे, जैसे गुलशन भाई यहाँ पर है, इनके बहुत अच्छी खासी जान पहचान है उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। तो हम चाहेंगे कि गुलशन भाई जैसे लोग हमारे साथ जुड़े और उस फील्ड को हम ये बंद करने की बात नहीं करेंगे, भैया तुम अपना ये काम धंधा बंद कर दो या ये मत करो। वो भी एक एक्टिविटी है, उसमें कैसे हम उस क्रूएल्टी को थोड़ा कम करके और अपना जो पारंपरिक चीज़ें हैं उसको रखें। अगर हम अपनी संस्कृति को छोड़ देंगे तो फायदा नहीं है, फिर तो हम इंग्लिश हॉर्सेज ले लो, बैठो करो जो करना है करते रहो। सो दैट इज वन ऑब्जेक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का, जो मैंने बताया था कि हम लोगों के सबके कॉमन कॉजेज है, इश्यूज हैं, ग्रूम्स नहीं मिलते, फेरियर्स नहीं मिलते। सो वी विल इनिशिएट इन फॉर 3 months कोर्स सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर ग्रूम्स, जिसमें कि बहुत ही नॉमिनल फीस रखी जाएगी फॉर द एस्पिरेंट एज वेल, क्योंकि किसी को कुछ फ्री में दे दो ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती। So there will be a very nominal fees for that, and then whoever is associated with Disha, in case जैसे कोई स्टड फार्म या कोई हॉर्स ओनर हमारे साथ एसोसिएटेड है, तो वो ग्रुप्स वहाँ से प्रोवाइड करे जाएंगे। और इस इनिशिएटिव के लिए रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स जो है हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है। वन ऑफ देम राजपाल साहब यहाँ है ही। उसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर हम स्टेबल मैनेजमेंट और फेरियर की ट्रेनिंग भी देंगे। अगेन कर्नल सर हैं, सरप्रताप साहब हैं, हम कोशिश करेंगे कि रिटायर्ड आर्मी पर्सन से इनको इसमें हेल्प करें, सो दैट एक कुरिकुलम डिफाइन करने में थोड़ा इजी होगा।
देखिए हम लोग कुछ भी कहें, आर्मी का डिसिप्लिन तो बेजोड़ होता है, उसको हम लोग मैच पर्सनल सिविलियंस मैच नहीं कर सकते। तो हैविंग आर्मी पर्सनल ऑन बोर्ड वो एक डिसिप्लिन हमारे साथ लेके आएगा, और वो कुरिकुलम जब जो भी डेवलप होगा वो इट विल हेल्प अस कि हम अच्छे लोगों को अपने मार्केट में अपने घोड़ा प्रेमियों को प्रोवाइड करा पाए, रादर देन कोई गुरु चेला वाली पद्धति पे चलेगी। स्टेबल मैनेजमेंट उसका एक पार्ट हो ही गया। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है ब्रीड इम्प्रूवमेंट के ऊपर, जिसमें कि सब लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि हम कुछ अनोखा करने वाले हैं। गणेश जी इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनके रिजल्ट सबको पता है, बट वी वुड लाइक हिम, सौरभ भाई, ऐसे लोगों का हम हेल्प मांगेंगे सो दैट दे कैन कम ऑन बोर्ड विद अस, और हमारे को कैंप्स लगाने में, ऐसे चीज़ों के इनिशिएटिव लगाने में जहाँ पर हम दोबारा से एक बार, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, हम 3 महीने 4 महीने बाद फिर से एक बार सब लोग इकट्ठे हों, और वहाँ पर हमारे पास की स्पीकर्स हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग अबाउट मारवाड़ीज, कि कैसे उनकी कैटेगरीज अच्छी हैं। भरसा पिपारा जी हैं, अभी वो बात करेंगे इसी बारे में, और कैसे हमको ब्रीडिंग करते वक्त उन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबको पता है कि अरे जो मेरी घोड़ी में कमी है, मेरे को ऐसा घोड़ा देखो जो उसमें हो जाए। हिट एंड ट्रायल है श्योर, बट जो लोग 10-10, 20-20 साल से एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, उनका एक्सपीरियंस को अगर हम ले लें और अगर वो हम सबको आगे पास ऑन कर सके, तो शायद वो एक किसान, जो गरीब किसान किसी एक उम्मीद में एक मेयर लेके आता है कि मैं 2 लाख 4 लाख रुपए के दिखा के घोड़ा दिखाऊंगा और मैं भी कुछ अर्निंग कर पाऊंगा, तो शायद उसको वो हेल्प कर जाए। बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी, अगेन इसको थोड़ा और इंटरेक्टिव बनाते हैं। मैं गणेश गुजर जी सर के पास जाना चाहूँगा। सर, इज इट नेसेसरी, क्या ये जरूरी है कि मैं कोई महंगा घोड़ा दिखाऊं अपनी घोड़ी को और मेरे को रिजल्ट अचीव हो जाए? आप ये बता दो कि क्या ये मैं ये मान के चलूं, मैं एक 2 लाख 5 लाख की घोड़ी ले गया, अब मैं कोई बड़ा महंगा नामचीन घोड़ा जो कि ले रहा है 2 लाख 4 लाख 5 लाख ब्रीडिंग का, वो ले लूं और मेरे को भी बहुत अच्छा बेहतरीन बच्चा या बच्ची मिल जाएगी, क्या ये अगर इसमें से 10 में से कितनी बारी पॉसिबल हो पाएगी? मेरे हिसाब से तो अगर ब्रीडिंग का कोई काम करता है तो सबसे पहले उसको अच्छी घोड़ी लेनी चाहिए। अच्छे बच्चे पैदा करने में सबसे बड़ा रोल होता है घोड़ी का। 65 से 70% घोड़ी बच्चे में जो अच्छा बच्चा पैदा करना है तो घोड़ी बढ़िया होनी चाहिए, फिर अच्छे घोड़े से आप ब्रीड करा दो, अच्छे बच्चे आएंगे। ये बहुत छोटी सी चीज बता दी सर ने, बहुत ही प्यार से उन्होंने एक छोटी सी चीज बता दी कि इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं एक घोड़ी लेके आ गया एंड देन अभी मैं बहुत महंगा अच्छा नामचीन जो मार्केट में इस टाइम चल रहा है जिसके बच्चे 15 लाख 20 लाख 50 लाख बिक रहे हैं, वो घोड़ा दिखा दिया तो मेरी घोड़ी भी वैसा ही रिजल्ट दे देगी और मैं भी रातों रात लखपति बन जाऊंगा। तो दैट्स नॉट पॉसिबल। उसके लिए हमको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। जैसे साहब ने बोला कि आपको घोड़ी पे पहले फोकस करने की जरूरत है। किसान से पूछेंगे तो वो कहेगा कि जमीन धरती को उपजाऊ बनाने की पहले जरूरत है, फसल अच्छी अपने आप आ जाएगी। सो लाइकवाइज हम इसके बाद चलेंगे इक्वाइन हेल्थ केयर के ऊपर। बहुत लोगों को अभी प्रॉब्लम होती है, हमारे अच्छे वेटनरी डॉक्टर्स इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होते हैं। अवेलेबल हैं फ़ोन कॉल्स पे, बट मुझे अगर कोई इमरजेंसी अभी है तो ऐसा नहीं है कि मेरे को एकदम से इमीडिएटली कॉल करूंगा और आधे घंटे में मेरे को डॉक्टर मिल जाएगा। सो वो अवेलेबिलिटी नहीं है। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ की हेल्थ केयर के अंदर हमारे को अगर कोई सर्जरी परफॉर्म करनी है तो हम नहीं कर सकते, वी डोंट हैव। अगर मैं बात करूँ दिल्ली एनसीआर में की तो वो भी लिमिटेड है। तो माइनर इंजरीज हम कर सकते हैं। अब विदेशों को देखेंगे, घोड़े का अगर पैर भी टूट जाए तो वो उससे भी रिकवर कर लेते हैं। हमारे यहाँ हमें उसे टूटता नहीं। तो एक पाप हम अपने सर पे लेके चल रहे हैं क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है। तो विल ट्राई, देर आर सर्टेन पीपल, वी आर टॉकिंग टू देम कि कैसे एटलीस्ट हम दिल्ली एनसीआर में एक ऐसी फैसिलिटी को आने वाले कुछ टाइम में लेके आ जाएं जो कि हम इसको माइनर इफ नॉट मेजर इंजीनियर्स और इन सब बट माइनर चीज़ों को हम एक्सेस कर सकें। और अगर हमें किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे लेके जाना है तो हॉस्पिटल क्लिनिक सॉर्ट ऑफ चीज़ अवेलेबल हो कि हम वहाँ पे ले जा सकें उस चीज़ को दिखाने के लिए। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग।
हम लोग भी, दिशा भी हॉर्स शोज में पार्टिसिपेट करेगी एंड वी विल ट्राई कि हमारे साथ जो वेटनरी डॉक्टर्स पैनल होंगे वो हमारे साथ वहाँ जाएं और हेल्थ कैंप्स लगाने की कोशिश करें। इफ़ नॉट पैन इंडिया बेसिस, एटलीस्ट हम दिल्ली में ऐसी कुछ चीज़ें कर सके टाइम टू टाइम, तो वहाँ पर हम करने की कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं हमारा रोड मैप की। ये बड़ी बड़ी ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको बता दिए, ये ऑब्जेक्टिव पूरे कैसे होंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव ओवरनाइट तो देखिए पूरे नहीं होने वाले। इफ वी विल ट्राई वी विल कोलैप्स। अगर हम ये सोचें जो भी बड़ी बड़ी बातें हम कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें हम अचीव कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो नहीं होगा। हम मुंह के बल गिरेंगे, चोट खाएंगे, दांत तोड़वाएंगे और चोट खा के घर पे बैठ जाएंगे। सो हर काम को करने के लिए एक रोड मैप होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग ही हम अपना फाउंडेशन ईयर, जो कि आज से हम कहेंगे कि शुरू है 2026-27 में, हम लोग फाउंडेशन ईयर में अपने सोसाइटी को और संगठित करना कोशिश करेंगे, हम लोगों को जोड़ना कोशिश करेंगे इसके अंदर, और सिर्फ इसे दिल्ली एनसीआर तक लिमिटेड नहीं रखेंगे, इसे स्टेट वाइज भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि और भी स्टेट से लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे को एक हेल्पिंग हैंड्स दूसरी स्टेट्स में भी मिल सके। तो दैट इज वन थिंग विच वी वुड लाइक टू स्टार्ट अपॉन। सेकेंड, हमें हमारा सदस्यता अभियान चालू करेंगे। वी स्टार्टेड दिस विद team of 9 or 10 people. We will open membership for all, not just for the Delhi NCR. Delhi NCR will be on the priority list for sure, but for the other states as well. थर्ड जो है जिसके बारे में अभी हम और बात करेंगे, पहले कर चुके हैं, दिशा का एक्सीलेंस अवार्ड। तो फर्स्ट ईयर 2026-2027 में वी विल डू शॉर्टली, वी विल अनाउंस अबाउट दैट लेटर इन द इवनिंग। दिशा का एक्सीलेंस अवार्ड हम लोग लेके आने वाले हैं। रोड मैप में अब बात करते हैं नेक्स्ट ईयर की। अगले साल वर्ष 2 में हम क्या करेंगे? सेकेंड ईयर में वी विल प्लान फॉर अ हॉर्स शो, क्योंकि सबका इंटरेस्ट है हॉर्स शो में। वो एक ऐसा जगह होती है जब देश के सभी स्टेट से सभी तरीके के अश्वपालक, बड़ा छोटा, खुले दिल से आ जाता है और उसी बहाने हम एक दूसरे से मिल पाते हैं, इंटरेक्शन कर पाते हैं, हमको भी पता चलता है कि दूसरी स्टेट्स में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सो डेफिनेटली हॉर्स शो इज मस्ट, वी विल ट्राई फॉर नेक्स्ट ईयर। जिसके बाद जो हमने बात की थी एक्सीलेंस अवार्ड, वो हर साल होगा। फ्रॉम दिस पोडियम आई एम सेइंग कि दिशा का एक्सीलेंस अवार्ड यू विल हैव एवरी ईयर। नेक्स्ट हमने जो बोला था कि हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग और इन सब स्टेलियन और बच्चावली इत्यादि पे काम करने जा रहे हैं, जिसके लिए भी हम काफ़ी जीनोम और अदर साइंटिफिक स्टडीज़ करने वाले लोगों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग उसमें से यहाँ पर अभी आज हैं भी। विल ट्राई कि वी विल हैव 1-to-1 इंट्रोडक्शन और इंटरेक्शन सेक्शन ड्यूरिंग द लंच ब्रेक। वी विल इंट्रोड्यूस यू टू दोज पीपल, सो दे आर कमिंग ऑन बोर्ड, जहाँ के हम जेनेटिक्स पे काम करके भी इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाने के बारे में फोकस करेंगे। आगामी आने वाला थर्ड ईयर, तो ये 3 साल तक का हमने अभी डायरेक्ट लिया है, 5 साल रहेंगे तो फिर भटक जाएंगे। तो तीसरे साल में जो है कोशिश यही रहेगी कि जो हमने स्टार्टिंग में बात करी कि हमारे पास जस्ट लाइक इंग्लिश हॉर्सेस को स्टड बुक ऑफ इंडिया की तरह कुछ नहीं है। वी विल ट्राई कि ऐसा कुछ हम एक प्लेटफॉर्म सबकी मदद से, मतलब अकेले तो नहीं होने वाला, बट विल ट्राई कि हर सोसाइटी से हम रीच आउट करें और इस तरीके का एक नेशनल हॉर्स रजिस्टर डेवलप करने की कोशिश करें, जिसके अंदर और सारी हमारे 6 से 7 जो रजिस्टर्ड ब्रीड्स हैं उनका डेटा हम कंपाइल कर सकें और अवेलेबल करा सकें अपने वेबसाइट के थ्रू, ताकि हर आम और ख़ास पशुपालक के लिए वो डेटा अवेलेबल हो। नेक्स्ट जो है थर्ड ईयर में पशु, अगेन वी विल टॉक अबाउट और विल कंटिन्यू दी घोड़ों की हेल्थ और केयर के बारे में काम करते रहेंगे। एंड देन लास्ट है कि हम कैसे अपने स्वदेशी जो अश्व हैं उनको फ्रंट लाइनर बनाएं। जैसे वाइंग स्पोर्ट्स में अभी अब धीरे धीरे वॉर्मब्लड्स का पूरा जोर हो गया, तो थॉरोब्रेड्स को भी पीछे छोड़ दिया उन्होंने। तो कैसे हम वहाँ पर अपने स्वदेशी घोड़ों को लेंगे। पोलो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सर कर कंफर्म करेंगे, सर आई थिंक पोलो जो स्टार्ट हुआ था नॉर्थ ईस्ट में हमारे इंडियन घोड़ों के से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और आज हम पोनी पे पोलो खेलते हैं।
जयपुर में तो आम बात है, पोलो हर कोई देख सकता है। वी आर प्लेइंग पोलो, हमने मान लिया है कि वो पोनी जो है हम उन क्वार्टर और सिर्फ उन्हीं पे ही खेलेंगे और हम अपने घोड़ों पे नहीं खेलते। वेयर एज इन हमारे पास बेहतरीन पोनीज अवेलेबल है। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के घोड़े हैं, इवन लद्दाख बेल्ट के जो पोनीज हैं, स्टेमिना उनके अंदर कूद कूद के भरा हुआ है। आप इंग्लिश ब्रीड को आप भेज दो, अगर उस टेरेन पे काम कर जाए तो नहीं कर पाएगा। जब हम जाते हैं घूमने, हमारे से सांस नहीं ली जाती, इतनी थिन ऑक्सीजन है वहाँ एटमॉस्फेयर में, तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो इतने बेहतरीन घोड़े होने के बाद हम उनको यूज नहीं कर पा रहे। तो विल ट्राई कि हम वहाँ पर उन घोड़ों को आगे प्रमोट कर पाएं। एक्सपोर्ट पे कहा जाता है कि बैन है, मैंने जितना, बिकॉज वी डू एक्सपोर्ट, इसलिए मैंने ट्राई करा जानने की कि क्या घोड़े एक्सपोर्ट करना बैन है। तो जो मुझको जितनी समझ में माइट बी रॉन्ग, घोड़े एक्सपोर्ट करना बैन नहीं है, बट हम वो डॉक्यूमेंटेशन, वो फॉर्मेलिटीज ही नहीं पूरी कर पाते कि हम घोड़ों को एक्सपोर्ट कर पाए। सर अगेन मैं आपकी तरफ चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि इफ़ यू कैन प्लीज़ लेट अस नो कि ये जो मिथ बना हुआ है कि घोड़े एक्सपोर्ट नहीं है मारवाड़ी घोड़ों को, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं प्लीज़। ठीक है, पहली चीज कोई बैन नहीं है घोड़े एक्सपोर्ट करने। इसका प्रोसीजर समझिए, इसका प्रोसीजर क्या है। आप अगर सही प्रोसीजर फॉलो करोगे तो आपके घोड़े एक्सपोर्ट हो सकते हैं। पहली चीज़ है आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, ठीक। फिर आपको डिटेल देनी है कि आपने किस मुल्क में घोड़ा भेजा, उसकी अप्रूवल फिर आएगी वेटनरी प्रोसीजर से। जिस मुल्क में घोड़ा जाना है उसका वेटनरी प्रोटोकॉल किया, वो प्रोटोकॉल आपने उस मुल्क से लेके फिर आपके एनिमल हस्बेंड्री वो क्लियर करेंगे कि आपके मुल्क से घोड़ा डिजीज फ्री है, तो उसका प्रोटोकॉल मीट करता है तो घोड़ा वहाँ जा सकता है। जैसे मैं आपको बता दूँ, इंडिया से सबसे पहले बनी बनाने घोड़े भेजे थे अमेरिका, फ्रांसिस्का कैलिगस का। वहाँ पे पायरो की प्रॉब्लम थी, लेकिन उसको भी रेक्टिफाई किया गया है। डॉक्टर साहब तो भी मालूम है, पायरो तकरीबन हमारे घरों में होता है, लेकिन उसका भी तरीका है ओवरकम करने का। श्रीलंका में दुनिया भर के मारवाड़ी, सिंधी, काठियावाड़ी, रशिया तक घोड़े जा रहे हैं। कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रोसीजर देखिए, उसको फॉलो करिए। घोड़े कनाडा में घोड़े गर्म है, दूसरे भाई साहब जानते होंगे, वहाँ पे हमारे धन सिंह मारवाड़ी घोड़े लेके बैठे हुए। अमेरिका में मिस्टर संधू है, उन्होंने घोड़े रखे हुए हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सर। तो थोड़ा सा ये क्लियर करना बहुत जरूरी था कि बहुतों के मन में ये है कि भाई घोड़े एक्सपोर्ट सर ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, उसमें मैं एक और चीज़ और ऐड ऑन कर देता हूँ। क्वारंटाइन के लिए हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। जो 14 to 1 मंथ का क्वारंटाइन होता है, उसके लिए हमारे को थोड़ा सा उसमें चैलेंजेस हैं। तो अगर हम उन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करेंगे जैसे सर ने बताया, तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसकी अवेयरनेस वी विल ट्राई आने वाले टाइम में हम कैसे उसको डॉक्यूमेंट करके अपने वेबसाइट के ऊपर लेके आ पाएँ और आप लोगों को बताएं। नाउ दैट बिकॉज इट्स गेटिंग लंबा एंड लंबा एंड लंबा, और मेरे एंकर साहब ने, मुझे मीडिया कोऑर्डिनेटर साहब ने लाल झंडी दिखा दी है। सो विल कंटिन्यू दिस आफ्टर सम टाइम, एंड आई वुड लाइक अगेन टू कॉल जितेंद्र भैया टू टेक ओवर फ्रॉम हियर। इसका रेस्ट जो पार्ट है वो थोड़ा सा अगेन इट्स इंटरैक्टिव, कुछ चीज़ें वो वी विल कंटिन्यू आफ्टर सम टाइम। तो